समाजी इंसाफ के लिए अंबेडकर जाता 2 उड़पी से बेलगावी तक 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024। मोहतरम साथियों, समाजी इंसाफ के उसूलों की बुनियाद पर आइन का मकसद मुल्क के तमाम शहरियों को मसावी मौक़े, हुकूक, इख्तियारात और जायदाद की तकसीम को यकीनी बनाना है। तमाम सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि वो इस मकसद को हासिल करना चाहती हैं, लेकिन अब तक तमाम हुकूमतों ने महरूम और पसमानदा बरादरियों के साथ धोखा किया है। कांतराज रिपोर्ट में कांग्रेस हुकूमत ने सिद्धरामैया की क़ियादत में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए 2013 मनसूबाबंदी करने की गर्ज से तमाम ज़ातों की समाजी और इक़्तिसादी हालत पर मबनी आदाद व शुमार जमा करने के लिए कांतराज कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन ने तकरीबन 160 पर 7 करोड़ रुपए खर्च करके ज़ातवार, समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और तालीमी सूरत हाल पर मुबन्नी रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस वक्त की सिद्धरामैया हुकूमत ने इस रिपोर्ट को कबूल करने से इनकार कर दिया। 2023 में इक़्तिदार में वापस आने के बावजूद हुकूमत ने ना रिपोर्ट को कबूल किया है और ना ही उसे अवाम के सामने पेश किया है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। एसडीपीआई मुतालिबा करती है कि कांतराज रिपोर्ट को फौरन अवाम के लिए जारी किया जाए और समाजी इंसाफ की एक नई तारीख लिखी जाए। दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए दाखिली रिजर्वेशन, ये सेकंड पॉइंट है। दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए दाखिली रिजर्वेशन दलित बरादरी, खास तौर पर अछूत समझे जाने वाले अफराद को हमेशा रिजर्वेशन के मामले में नाइंसाफी का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुज़िश्ता 30 सालों से दलित बरादरी दाखिली रिजर्वेशन का मुतालिबा कर रही है। सदाशिवा कमीशन ने इस मुतालिबे की हिमायत की थी और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को एक दहाई कबल पेश की थी, लेकिन अब तक किसी भी हुकूमत ने दाखिली रिजर्वेशन को नाफिज नहीं किया है। एसडीपीआई मुतालिबा करती है कि सदाशिवा कमीशन की सिफारिशात को फौरन कबूल किया जाए और मरकजी हुकूमत को इसकी सिफारिश की जाए। मुसलमानों की रियासत में तकरीबन 17% आबादी है, लेकिन बीजेपी की साबिका बसवराज हुकूमत ने 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था। इस बुमाई की क़ियादत में गैर आईनी फैसले को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने रिजर्वेशन बहाल करने का वादा इलेक्शन के कैंपेन में किया था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। यह हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी है। एसडीपीआई इसकी मजम्मत करती है और मुतालिबा करती है कि तो भी रिजर्वेशन को बहाल किया जाए और इसका तनासुब बढ़ाकर 8% किया जाए। वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारा 4th डिमांड है। बीजेपी और संघ परिवार जैसे फिरका परस्त अनासिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए वक्फ जायदादों के मामले पर झूठे वादे कर रहे हैं। वक्फ जायदाद हुकूमत की तरफ से दी गई जायदाद नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जानिब से अतिया करदा मुसलमानों की जायदाद है। ऐसे में एसडीपीआई मुतालिबा करती है कि वक्फ जायदादों और ज़मीनों पर होने वाले कब्जे को रोका जाए और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चलो बेलगावी अंबेडकर जाता 1, जो 2023 में मुनक़िद हुआ था, रिजर्वेशन के मुतालिबे को लेकर 6 दिसंबर से तकरीबन 11 दिसंबर तक 2023 में एसडीपीआई ने चलो बेलगावी अंबेडकर जाता का इनेकाद किया था। ये मार्च बेंगलुरु के विधान सौदा में अंबेडकर के मुजस्समे से हाल पोशी के बाद शुरू होकर तुमकुर, चित्रदुर्गा, विजयनगर, कोप्पल और रायचूर से होता हुआ बेलगावी के स्वर्ण सौदा तक पहुंचा था। इस मार्च को बहुत ज्यादा हिमायत मिली थी। वजीर शरण बसवा पाटिल ने स्वर्ण सौदा के पास एहतजाज में बैठे थे, वहां पर पहुंचकर हमारे मुतालिबात पर एक मेमोरेंडम को वसूल किया और वजीर आला सिद्धरामैया की जानिब से तमाम मुतालिबात को पूरा करने की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद किसी भी मुतालिबे पर अमल नहीं हुआ। इसलिए हम दोबारा चलो बेलगावी अंबेडकर जाता 2 का इनेकाद कर रहे हैं, जो 10 दिसंबर से उड़पी से शुरू हुआ है और 16 दिसंबर तक बेलगावी पहुंचेगा। इस बार हम वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दबाव डालेंगे। कर्नाटक में एसडीपीआई का किरदार। एसडीपीआई ने 21 जून 2009 को रियासत की ज़मीन, ज़बान और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भूख से आज़ाद और खौफ से आज़ाद माशरे के क़याम के मकसद से अपनी शुरुआत की थी। वक्त के साथ साथ बड़े चैलेंजेस में इजाफा हुआ और आज मुल्क में फ़िरक़ावारियत, फ़िस्तायत और अक़लियतों के हुकूक़ पर ख़तरात उरूज पर हैं।
कर्नाटक जो कभी अमन की अलामत था, आज इन नफरत अंगेज पॉलिसियों की जद में है। ऐसे वक्त में एसडीपी तमाम जातों, मज़ाहब और तबक़ात की जमात के तौर पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इस जद्दोजहद का हिस्सा बनते हुए हम दोबारा चलो बेलगावी अम्बेडकर जाता 2 का इनेकाद कर रहे हैं, ताकि इंसाफ और मसावत की बहाली का मुतालिबा किया जा सके। मैं तमाम नौजवानों से, एक्टिविस्ट से, उलमा इकराम से, अमायदीन से और दलित भाइयों से, पसमानदा तबक़ात के तमाम जिम्मेदारों से, माइनॉरिटीज से गुजारिश करता हूँ कि आप इस जाता में जरूर शामिल हों।